नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैं आप सभी को समांतर माध्य से आज अवगत कराऊंगा। समांतर माध्य जो दोस्तों आपको मैं शुरू लेवल से लेकर के अच्छे लेवल तक मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप सभी को सांख्यिकी में दोस्तों माध्यिका और बहुलक जरूर बताऊंगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं केवल माध्य या समांतर माध्य, दोस्तों समांतर माध्य को माध्य ही कहा जाता है। तो आज को मैं समांतर माध्य आप सभी को बताता हूं दोस्तों शुरू लेवल से। जैसा कि हमारा शुरुआत में दिया रहता है दोस्तों, ऐसा प्रश्न रहता है कि 2, 4, 8, 5, 7, 6, 9, 11 ऐसी संख्याएं रहती है दोस्तों। तो इसमें आपको कह देगा इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य या समांतर माध्य। कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल मिलता है दोस्तों। कहेगा इन संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। संख्याओं का लिखना है दोस्तों, संख्याओं की नहीं, क्योंकि ये हमारा पुल्लिंग शब्द में आता है समांतर माध्य। इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए आपको कहता है दोस्तों, तो माध्य और औसत एक ही चीज होता है दोस्तों, एवरेज। अब समांतर माध्य का मैं यहाँ पे सूत्र लिख दे रहा हूं, माध्य भी लिख रहा हूं दोस्तों। माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यही इसका सूत्र होता है दोस्तों, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। यानी कुल कितने पद हैं वो गिन लिया जाए और सभी पदों को जोड़ लिया जाए दोस्तों, समांतर माध्य निकल आता है। ये सिंपल सा सवाल है जो कि तुम्हारे शुरुआती लेवल में तुमको समांतर माध्य का मिलता है। समांतर माध्य को हम एवरेज यानी औसत भी कह सकते हैं। औसत भी हमारा ऐसे निकाला जाता है दोस्तों कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर दिया जाता है, तो एवरेज भी निकल आता है। तो दोस्तों इनमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। कैसे निकाला जाए, या कि छोटे लेवल में कहा जाए कि जो चौथी पांचवी में ऐसा सवाल मिला रहता है, 2, 6, 8 + 5 + 7 + 6 + 9 + 11 और बटे में दोस्तों गिन लो इसको कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 पद है तो 8 से ऐसे डिवाइड कर देना है। अब क्या करना है, इसको जोड़ लेना है। तो 4, 2, 6 और 8, 6, 14, 14, 5 हो गया 19, 14, 5, 19 होता है दोस्तों। 19, 7, 26, 26, 6 हो गया आपका 32, 32 और 10, 42 यानी 41 हो गया। 41, 10, 51 और 51, 1, 52 हो गया दोस्तों। 52/8 हो सकता है दोस्तों इसमें मिस हो गया हो, मुझे भूल गए हो कोई जोड़ने में। तो आप जानते हैं कुल पदों का योग किया गया, उसके बटे की कुल बटो उसका क्या किया गया, पदों की संख्या को जोड़ा गया है। कुल पदों का योग और पदों की संख्या की गई है। अब इसको 8 से हम डिवाइड करते हैं, तो 8 से करेंगे तो 8 छंग 48 होगा दोस्तों। यहाँ पर बचा हमारा 4, यहाँ पे पॉइंट लगा 40 और 8 पंचे 40, यानी 6.5 जो आपका आया है दोस्तों, ये आपका फाइनली माध्य आया है। 6.5 इसका क्या आएगा, माध्य आएगा दोस्तों। तो ये हमारा एकदम आसान तरीका, शुरुआती लेवल है, ऐसा ही होता है दोस्तों। लेकिन अब हमको सवाल कैसा मिलता है दोस्तों, उसको मैं बता देता हूँ कि सवाल हमको कैसे मिलता है। हमको सवाल डिब्बे जैसा बना कर मिलता है। कैसा मिलता है, डिब्बे के जैसा मिलता है, जो कि हम 9, 10th या कि बड़े लेवल पे हम चलते हैं। तो डिब्बे में कैसे मिलेगा दोस्तों, जिसमें आपको ये दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहता है, ऐसे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया रहेगा और आपकी बारंबारता दी रहती है, बारंबारता ये दिया रहता है। वर्ग अंतराल में आपको 0 से 10 दिया रहता है, 10 से 20 दिया रहता है, 20 से 30 दिया रहता है, 30 से 40 दिया रहता है, 40 से 50 दिया रहता है, ऐसे टाइप का दिया रहता है दोस्तों। अच्छा, इसकी बारंबारता में दोस्तों यही रहता है, इधर आपको दिया रहेगा 5, इधर 3, इधर 2, 4, 1, ऐसे टाइप का आपको दिया रहता है दोस्तों। तो अब इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है या क्यों ऐसा दिया जाता है, इसको भी मैं आपको एक बार क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। सवाल जो होता है आपका ऐसे ही रहता है, 2, 4, 6, 8 शुरुआत में अभी बताए कि 2, 1, 3, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 5 ऐसे सवाल उनको बताना है।
और ऐसा सवाल देना है जिसमें इनकी पदों की संख्या हो सकता है 100 200 पहुंच जाए या कि 50 पहुंच जाए। तो इसको कहीं ना कहीं लिखने में भी आपको परेशानी होने वाली है और कैलकुलेट करने में भी आपका पेन और इंक जो जाएगा वो तो अलग की बात है, और टाइम भी आपका ज़्यादा लग जाएगा। उसी कारण से इसको सुधारते हुए इन लोगों ने ऐसे बना दिया 0 से 10। अभी मैंने 10 के काउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि इसमें देखो 2 की बारंबारता, 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है और 4 बार है, 5 बार इसमें 2 आ गया दोस्तों। 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है। तो इनको 5 बार लिखने के बजाय यहाँ पे लिख देंगे 0 से 2, ऐसे लिखेंगे, या कि 0 से 5 लिख देंगे दोस्तों। तो 0 से 5 के बीच में जितने लोग हैं कितनी बार हैं, यहाँ पे उसकी बारंबारता लिखी जाती है कि वो इतनी बार हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर 10 से 20 के बीच में कितने लोग हैं दोस्तों, वो पता चला 3 बार हैं। और 20 से 30 बार और के बीच में कितनी संख्याएं हैं, वो कहा जाएगा कि 2 बार हैं। ऐसे 30 से 40 के बीच में 4 बार संख्याएं हैं, और 40 से 50 के बीच में केवल एक ही संख्या है। यानी ये संख्याओं की बारंबारता है कि कितनी संख्याएं उसमें उतनी बार हैं। इस समय को बचाने के लिए ही इस रूप का प्रयोग किया गया दोस्तों। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अब इसमें मैं 10 से 20 लिखा हूं, तो इसका मतलब है 11 12 15 10 23 25 28 35 36 41 और 51 तो होगा नहीं दोस्तों, 40 से 50 के बीच में लिखा गया है, 48 12 22 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया। ऐसा ही सवाल उनको देना होगा दोस्तों। तो हमें कहीं ना कहीं इसको जोड़ने में भी दिक्कत आने वाली है, और कहीं ना कहीं इसकी बारंबारता को गिनने में भी हमें दिक्कत आएगी, कौन कितनी बार है पदों की संख्या। तो हमें दिक्कत यार, इसी कारण से इसकी सुविधाजनक इसको हम इस प्रकार से सवाल हमें मिल जाता है और हम इससे आसानी से लगा भी लेते हैं कि डिब्बे में दिया जाता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50 कर लिया जाता है, और देख लिया जाता है तो 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं, जिससे पता भी चल जाता है कि पदों की संख्या कितनी है और इनमें कितने पद हैं, ये भी देख लिया जाता है दोस्तों। तो हमको एवरेज ही निकालना होता है। इस कारण से ऐसे सवालों में इसको यफ बोलते हैं दोस्तों, फ्रीक्वेंसी। ये हमारा वर्ग अंतराल है, इसको यफ से दर्शाते हैं, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों। अब क्या करना है ऐसे सवालों में, कभी कभी यहाँ पर जो दिया रहता है वर्ग अंतराल नहीं दिया रहता, यहाँ पे संख्याएं की केवल दी रहती है कि 2 हमारा 5 बार है, 3 हमारा 4 बार है, ऐसे भी रहता है, लेकिन ज्यादातर ऐसे वर्ग अंतराल दिया रहता है। तो वर्ग अंतराल वाले सवालों में दोस्तों अगर आपको सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करने का भी बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होता है। तो इसमें आपको मध्यमान निकालना होता है, मध्यमान निकालना होता है दोस्तों। तो और इसको सिग्मा एफ बोला जाता है। अच्छा, सिग्मा एफ क्या है दोस्तों, सिग्मा क्या है, अब आप ये भी नहीं जानते होंगे हो सकता है कि सिग्मा क्या है, सिग्मा क्यों लगाया जाता है। ये कंप्यूटरीकृत भाषा में ऑटो सम भी बोला जाता है इसको, ऑटो सम। इसका मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब है टोटल योग, जोड़। अगर जैसे सिग्मा यफ, यफ मतलब लिखा है, यफ मतलब फ्रीक्वेंसी सभी है, ये इस सभी का जोड़ को सिग्मा अगर मतलब पूरा जोड़ कर लिखा जाए तो उसको सिग्मा यफ बोला जाता है। इस कारण से इसका जोड़ 5 3 8 8 2 10 10 4 14 1 15, इसका योग कितना है दोस्तों, 15 आया है। अब क्या करना है, मध्यमान हमको निकालना है इनका मध्यमान। 0 से 5 10 के बीच का मध्य बिंदु क्या है। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोस्तों आगे वाली और पीछे वाली संख्या को जोड़कर 2 से भाग किया जाता है। किसी का मध्य बिंदु आपको निकालना भी है दोस्तों, या मध्य बिंदु कहें कि अब मध्य संख्या, किसी की मध्य की संख्या निकालना है, उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, मध्य संख्या निकल आती है। तो या कि इसका है तो काटेंगे दोस्तों, मुझे पता है ये 10/2 ही आ जाएगा, काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 5। तो इसका मध्य बिंदु कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। अब दूसरे का निकालना है तो आप क्या कीजिए, 10 और 20 को जोड़ दीजिए, 2 से भाग कीजिए। 10 और 20 कितना होता है, 30 होता है, 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आएगा। तो इसकी जगह पे 15 हो गया। अच्छा, अब आप कुछ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ देख लो अंतर कितने का है, कितने का अंतर है दोस्तों, यच। हाँ, अंतर को यच से दर्शाते हैं, यच बराबर 10 है। कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। जितने का अंतर होता है उतना इसमें जोड़ते चले जाइए। 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। ये आपका मध्य बिंदु आ गया। ठीक है दोस्तों, इसको x से भी दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, x से भी दर्शाते हैं दोस्तों, किससे, x से। अब चाहें तो इसका इससे गुणा कर दें आप, सिग्मा एफ एक्स का गुणा कर दें और सिग्मा एफ एक्स के योग के, मैं साधारण विधि बता रहा हूं आपको, साधारण विधि में अब इसमें क्या कर लिया जाता है, f गुणे x कर लिया जाता है दोस्तों, f गुणे x।
सिग्मा एफ गुणे एक्स कर लिया जाएगा। एफ एक्स में क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का गुणा होगा। तो इसमें 50 25 हो गया और 15 तिया 45 हो गया, अब 25 दूनी 50 हो गया, अब 35 चौको कितना होगा दोस्तों, 5 चौक 20 के 0 और 3 चौक 12 2 14 140 हो गया और 45 एक कम 45 हो गया। ये इनका जोड़। और इसमें भी सिग्मा लगाकर दोस्तों एफ एक्स कर लो। सिग्मा एफ एक्स का मतलब है इन एफ एक्स का क्या हुआ, जोड़। योग क्या होगा दोस्तों, 5 5 10 10 5 15 के 5 और 4 2 6 और 6 5 11 11 4 15 15 1 16 1 17 के 7 और यहाँ पर केवल एक ही है तो इस पे हो जाएगा 275 इसका योग आया है। क्या है दोस्तों, 275। अगर आपको इस विधि से डायरेक्ट मेथड से ऐसे ही आपको लगा देना दोस्तों, तो कुछ करना नहीं, यहाँ पे माध्य लिखिए, माध्य का साधारण सा सूत्र लगाइए। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स जो कि यहाँ दिया गया है। जब ऐसे डिब्बे में आपको मिलेगा तो ये तरीका अपना कर भी आप कर सकते हैं, बटा सिग्मा एफ। तो दोस्तों एफ एक्स कितना निकला है, 275 और f निकला है आपका 15। 15 से 275 को डिवाइड कर दीजिए। अब 15 से काटते हैं दोस्तों, इसमें 15 एक कम 15 जाएगा और हमारा बचेगा यहाँ पर 12, शायद 15 12 27 होता है। और इसमें क्या कीजिए आप, 15 एक कम 15, या कि इसको मैं छोटे से काटता हूँ, 5 से काटता हूँ, 5 से मैं काटता हूँ तो 5 तिहाई 15 हो गया और ये 50 25 हो गया। यहाँ बचा 2, ये भी 25 50 25। अब यहाँ पर 3 से इसको डिवाइड करना है दोस्तों, तो 3 एक कम 3 होगा, यहाँ बचेगा हमारा 2, ये हो गया जो है 25, तो 3 8 24 हो गया, एक बचा दशमलव बढ़ाई 10 हो गया। यहाँ पे बचा हमारा 3, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, यानी कि 3 3 बार बार आएगा। 18.34 कर लो, इसको बार बार आ रहा है दोस्तों, तो इसकी जगह पे 34 कर लो। 18.34 आपका माध्य निकला है इसका, 18.34 इसका माध्य निकलेगा। तो ये एक तरीका है साधारण सा लगाने का दोस्तों। क्या करना है, सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखना है आपको, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता उसकी लिख देना, ऐसा सवाल में दिया ही रहता है। उसके बाद बारंबारता के जस्ट बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको मध्यमान निकालना है। मध्यमान निकालने के बाद मध्यमान और बारंबारता का गुणा कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ बारंबारता का योग से और ये जो गुणा किया गया है बारंबारता और मध्यमान को, उसके योग को भाग कर दोगे, आपका समांतर माध्य निकल आएगा। ये साधारण तरीका है। इसके बाद भी आपके पास एक तरीका और है दोस्तों, इसके बाद तुम चाहो तो यू भी निकाल सकते हो, जिसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि भी एक है, उस विधि से तुम लोग निकाल सकते हो। और एक विधि पग विचलन विधि भी है, उससे भी आप सभी समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों कहीं मत जाइएगा, अगले वीडियो में मैं आप सभी को कल्पित माध्य और पग विचलन विधि अवश्य बताऊंगा। अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।